नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं हॉन्टिंग ट्यूब की इंडियन अर्बन लेजेंड्स घोस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन इन डिफरेंट रीजन्स। तो बिना किसी देरी करे लेट्स गेट स्टार्टेड। 1 2 3। जब भी हम घोस्ट्स और डीमंस की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में वैम्पायर्स, सेटन, हॉन्टेड डॉल्स या फिर हॉन्टेड हाउस आने लग जाते हैं। और देखा जाए तो ये सब वेस्टर्न मूवीज की देन है। लेकिन अगर इंडियन घोस्ट लोर की बात की जाए तो आई कैन अश्योर यू कि ये काफी रिच है। वो अलग बात है कि हमारी फिल्में इस पे कैश इन नहीं करती। इसीलिए आज की वीडियो में हम अपने देश के अलग अलग रीजन से जुड़े भूत की चर्चा करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। इंडिया की नदर्न रीजन स्पेशली हिली एरियाज में काफ़ी सारे ऐसे घोस्ट्स हैं जिनके विचित्र कहानियों का वर्णन किसी किताब में नहीं है, बल्कि ये कहानियां आप सिर्फ लोकल से ही सुन पाएंगे। अचेरी ऐसी ही एक डीमन है जो एक छोटी लड़की की फॉर्म लेके लोगों को फंसा लेती है। कुछ लेजेंड्स की माने तो टॉर्चर्ड, अब्यूज्ड और मर्डर्ड लड़कियों की सोल सी आफ्टर लाइफ में अचेरी बन जाती है और इनको ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में ही पाया जाता है। रात को अपनी नींद से जाग के पहाड़ों से उतरते हुए अचेरी अपने उदास आवाज में गाना गाती है, जिससे इनकी आवाज पहाड़ों में अक्सर गूंजती है। अब हिली एरियाज के रेसिडेंट्स अचेरी के गाने को एक बैड ओमेन मानते हैं। उनका मानना है कि ये गाना डेंजरस इलनेस का वार्निंग है। अचेरी बच्चे और बुजुर्ग लोगों के लिए एक ब्रिंगर ऑफ इलनेस एंड डेथ भी मानी जाती है। दिखने में ये कंकाल जैसी है क्योंकि मरने से पहले वो भूखी होती थी, साथ ही इन्हें काफी यातना पहुंचाया गया होता था। लेकिन इनके डरावने रूप में इनके लाल डिमोनिक आंखें और लंबी उंगलियां किसी भी आदमी के होश उड़ा सकती है। कहा जाता है कि अचेरी के पास शेप शिफ्टिंग जैसी एबिलिटीज है। बेसिकली बोला जाए तो वो रूप बदल सकता है और इससे वो अपने विक्टिम्स को कैच करती है। पहाड़ पे रहने वाले लोगों में अचेरी से बचने के लिए एक पॉपुलर कस्टम है जहां ये कोई भी रेड ऑब्जेक्ट जैसे कि ताबीज, कपड़ा या रेड रिबन्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे अचेरी भाग जाती है। पहाड़ों में पेरेंट्स अपने बच्चे को रेड रिबन्स पहनाते हैं और ये एक बैंड जैसा हो सकता है। इसे वो लोग चार्म मानते हैं ताकि बच्चे अचेरी से सुरक्षित रहे। अब ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग लेजेंड्स इंडिया के नदर्न पार्ट में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इनके बारे में सिर्फ उसी रीजन के लोग जानते हैं और वो अपने अगले जनरेशंस को इसे स्टोरीज के फॉर्म में बताते हैं। मतलब इसके सिर्फ ओरल रिकॉर्ड्स हैं। ऐसे ही कुछ घोस्ट्स हैं देव जो पहाड़ी इलाकों के लोगों को और कैटल्स को परेशान करता है। देन एक और है रुनिया जो कि हिली एरियाज में अक्सर होने वाले एवलॉन्च और लैंडस्लाइड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। नाउ घुल या घूल इनमें से एक ऐसा क्रीचर है जिसके नाम से आप शायद थोड़ा बहुत फेमिलियर होंगे। स्पेशली जब सीरीज आई थी तो आपको काफी कुछ पता चला होगा। घुल आर एक्चुअली डीमंस जो कि ग्रेवयार्ड्स और बरियल ग्राउंड्स में पाए जाते हैं, जहां ये मृत शरीर से मांस खाते हैं। घुल भी शेप शिफ्टिंग एबिलिटीज पजेस करते हैं और वैसे देखा जाए तो घुल के ओरिजिन्स अरबिक फोकलोर में है, लेकिन इंडिया के नदर्न पार्ट में घुल से मिलती जुलती छलावा काफी पॉपुलर है, लेकिन उसकी कहानी भी रीजन वाइज काफी बदलती रहती है। अब ईस्ट इंडिया की घोस्ट लोर काफी रिच और डाइवर्स है। वहाँ के घोस्ट और उनके लेजेंड्स वहाँ के कल्चर, इकोलॉजी और सोशल स्ट्रक्चर से काफी हद तक मिले जुले हैं, यानी कि एसोसिएटेड है। बंगाल के लिटरेचर और फोकलोर्स में बहुत सारे घोस्ट का जिक्र किया गया है। इनमें से एक है मीचो भूत। ये यूजुअली वाटर बॉडीज के आसपास रहता है, जहां वो मछुआरे को पीछे से बुलाकर उन्हें मछली देने को कहता है। मीचो भूत को अगर मछली दे दिया जाए तो वो मछुआरे को सेफली फिश पकड़ने और ट्रेड करने देता है, नहीं तो वो उसे मारने तक की काबिलियत रखता है। और एक इंटरेस्टिंग लेजेंड है निसीदाक। निसीदाक का बंगाली में मतलब होता है द कॉल ऑफ द नाइट। रात के अंधेरे में निसीदाक आपके किसी दोस्त या परिवार वाली की आवाज में आपको बुलाता है ताकि इसके बारे में मैंने सुना है, मतलब बहुत लोगों से सुना है। और ऐसा है कि रात को अगर कोई आपको बुलाए, 1-2 बार बुलाए तो आपको उसको आंसर नहीं करना है, अगर जब तक वो 3 बार नहीं बुलाए तब तक, क्योंकि निषेधाक सिर्फ 2 बार बुलाता है ऐसा माना जाता है। अब ये असली में होता है कि नहीं वो तो मुझे नहीं पता, पर मैंने भी ऐसा सुना है कि अगर उसके बुलाने में तूने आंसर दे दिया तो वो इंसान हमेशा के लिए गायब हो जाता है। उसके बाद कहा जाता है उसके साथ क्या होता है किसी को नहीं पता है, कि वो आपको अपना विक्टिम बना सके। तो हाँ, सावधान रहिएगा क्योंकि रात को आने वाली आवाज निषेधाक की हो सकती है। ये आपको आपके जान पहचान के लोगों की आवाज में पुकार के आपको आपके घर से दूर कोई अनजान जगह पे खींच लाएगा। अब इसके बाद उन विक्टिम्स के साथ क्या होता है ये तो एक राज है। जो भी निषेधाक के पुकार को सुनकर रिस्पॉन्ड करता है वो कभी वापस नहीं आता।
मोस्ट पीपल बिलीव कि जैसे ही वो अपने विक्टिम को एक सुनसान जगह खींच लेता है, निशिदाक अपने ट्रू फॉर्म में आकर उसको जान से मार देता है। नाउ टॉकिंग अबाउट अनदर लेजेंड फ्रॉम बंगाल, उसका नाम है अलेया। बंगाल की कोस्ट की तरफ जहां दलदल काफी ज्यादा पाए जाते हैं, वहीं बसता है अलेया का लेजेंड। जब दलदली इलाकों में भारी कोहरा होता है, तब पानी में उतरे मछुआरे को अचानक से अलेया के लाइट्स दिखाई देते हैं। ये मानो कोई लाइट की बॉल हाँ, है। इसके बारे में मैंने सुना है कि रात को कहीं जंगल में या फिर दूर में एक ग्रीनिश टाइप का लाइट दिखता है लोगों को। फिशरमैन को अनसेफ और डीप वाटर्स की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इन सम केसेस फिशरमैन इनको गार्डियन स्पिरिट्स मानते हैं जो उनको गाइड करके सेफ एरियाज तक पहुंचाते हैं, लेकिन कई फिशरमैन का कहना है कि नहीं, ये गार्डियन स्पिरिट नहीं है, बल्कि ये आपको गहरे पानी में ले जाकर मार डालता है। अब अगर आपको ग्रीक मिथिकल क्रीचर सायरन के बारे में पता हो तो आप रियलाइज करेंगे कि ये एक दूसरे को थोड़े बहुत रिजेंबल करते हैं। सायरन को हाल ही में हमने लव डेथ एंड रोबोट्स में भी देख रखा है, और वो एपिसोड हाँ, ये वाला सीरीज किसने देखा मुझे बता देना कमेंट पे। मस्त सीरीज है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा ये लव डेथ एंड रोबोट वाला सीरीज। नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। गार्डियन स्पिरिट ब्रह्मदैत्य एक ऐसा इंटेलिजेंट घोस्ट जो खोए हुए यात्रियों फार्मर्स को हेल्प माना जाता है कि ये जो घोस्ट है अच्छा है, लोगों को हेल्प करता है। यहाँ की लेजेंड्स में है बाघ। ये एक ऐसी डरावनी वाटर क्रीचर है जो अपने विक्टिम्स को बेरहमी से मारकर उनके ही मृत शरीर को इस्तेमाल करते हैं एज अ डिस्गाइज टू फाइंड देयर नेक्स्ट विक्टिम। है ना, काफी ये वाला जो है वो काफी हाल तक किया जाए साउथ इंडिया के फोकलोर्स की, तो इनमें से नालेबा बहुत रिसेंटली स्पॉटलाइट में आई थी, ऑल थैंक्स टू ह्यूजली सक्सेसफुल मूवीज 3। इसके अलावा भी देयर आर फ्यू अदर घोस्ट एंड डिमोनिक क्रीचर जो साउथ इंडियन घोस्ट लोर का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। महाराष्ट्र के फोक टेल्स में चेतकिन की कहानी ऑलमोस्ट हर घर में बच्चों को पता होता है। ये एक ऐसी डायन है जो ज्यादातर एक ओल्ड वुमेन के फॉर्म में अपीयर होती है। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, चेतकिन गांव के जानवर और कैटल को खा जाती है, लेकिन किसी को उस पर शक नहीं होता सिंस वो अपने ट्रू फॉर्म को रिवील नहीं होने देती। लेकिन एक दिन चेतकिन के मन में ह्यूमन स्पेशली बच्चों को खाने का ख्याल आता है, फॉलोइंग विच वो गांव से एक बच्चे को उठाकर जंगल के बीचों बीच अपने घर में ले जाती है। अब वहां एक वुड कटर मौजूद था और वो उसे देख लेता है, और वुड कटर अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से उस बच्चे को तो बचा ही लेता है, साथ ही वो चेतकिन को गांव तक खींच लाता है। और भाई गांव में तो गांव वाले ऑलरेडी बच्चे को ढूंढ रहे थे, तो चेतकिन के आते वो उसे जान से मार डालते हैं। माना जाता है कि चेतकिन हिप्नोटिज्म करने में माहिर होते हैं। ना अब जब घोस्ट लोर्स की बात हो रही है तो भाई हम केरल राज्य के यक्षी की बात कैसे नहीं कर सकते हैं। वैसे तो यक्षी बहुत सारे रिलीजन्स में पाए जाते हैं और हर एक धर्म में इनके डिस्क्रिप्शन बिल्कुल ही अलग अलग और कॉन्ट्राडिक्टरी है। कुछ धर्मों के अनुसार यक्षी काफी अच्छे और हेल्पफुल होते हैं, जो कि भारत के देवरा यानी कि सेक्रेड ग्रोव्स एंड फॉरेस्ट्स की रक्षा करते हैं, लेकिन कुछ धर्मों में ये ट्रेजर्स और टेम्पल्स की गार्डियन स्पिरिट्स भी मानी जाती है। बट देन अगर हम केरला की बात कर रहे हैं तो वहां यक्षी को अच्छे लाइट में नहीं देखा जाता है। सदर इंडिया की कहानियों के मुताबिक यक्षी इविल एंड वेंजफुल होते हैं। इन किस्सों में यक्षी को एक लस्टफुल फीमेल डीमन के रूप में पोर्ट्रे किया जाता है, जहां ये मोस्टली मेन को टारगेट करके उनके ब्लड को कंज्यूम करते हैं। रिगार्डिंग द बैक स्टोरी ऑफ यक्षी, इसके बहुत सारे वर्जन्स हैं, लेकिन इनमें से सबसे पॉपुलर है लेजेंड ऑफ कांजीरोत्तु यक्षी। तो कहानी के हिसाब से श्रीदेवी या फिर चरुथेवी नामक कोर्ट्सियन कुंजुरमन नामक आदमी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन कुंजुरमन शादीशुदा था और वो चिरुथेवी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। अपने ईर्ष्या के वश में चिरुथेवी कुंजुरमन के पत्नी को ही मरवा देती है, और इससे कुंजुरमन अपनी पत्नी का बदला लेने के लिए चिरुदेवी को मार डालता है। और इस पॉइंट में चिरुदेवी एक यक्षी बन जाती है और मर्दों को बन जाता है। चिरुदेवी का भाई गोविंदन उसे लोगों को मारने से रोकने के लिए एक डील करता है, जिसके अकॉर्डिंग उसे नरसिम्हा भगवान का उपासना करना होगा और उनकी एक मूर्ति को मंदिर में स्थापित करना होगा। इसके बदले में कुंजरमन अपने आप को एक दिन के लिए यक्षी को सौंप देगा। अब हुआ भी कुछ ऐसा ही, जहां कारजिराकोट्टू वलियावेदु टेम्पल में यक्षी की मूर्ति स्थापित की गई, एंड आज के दिन भी त्रिवेंद्रम के श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के वॉल्ट में कंजरोकोट्टू यक्षी की मूर्ति रखी गई है। लेजेंड्स के मुताबिक वहां एक बहुत बड़ा खजाना रखा हुआ है, लेकिन कोई भी उस वॉल्ट को इसके बारे में मैंने सुना है। कुछ टाइम पहले न्यूज़ में बहुत प्रचलित हुआ था ये वाला है। फिर से अपने पहले के रूप इसके बारे में को मारने में बिल्कुल एतराज नहीं करेगी। अब इस कैटेगरी में एक और घोस्ट है जिसे हम मोहिनी या फिर मोहिनी पिए के नाम से भी जानते हैं। ये या तो इमली या नारियल के पेड़ पे होती है या फिर पुराने कुओं में रहती है। मोहिनी की एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि जब भी आसपास होती है तो इससे इंसेंस यानी कि अगरबत्तियों की खुशबू आती है। ये भी अपने फिजिकल अपील से मर्दों को फंसा लेती है और लेजेंड्स मानते हैं कि मोहिनी मर्दों को पैरों पे आग लगा के अपने विक्टिम्स के लिए खाना पकाती है। फोकलोर्स के हिसाब से इनके पास हिप्नोसिस जैसी पावर्स है, और इसीलिए मोहिनी को हराने का सबसे आसान तरीका है उसे इग्नोर करना और उसकी तरफ देखना।
जो भी उसे देख लेता है उसकी सोल और फीलिंग्स काइंड ऑफ एम्प्टी हो जाती है और मानो उसके अंदर जीने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। ऐसा सेम इफेक्ट हमने हैरी पॉटर में देखा था, जहां डिमेंटर अगर आपके पास आता है तो आपको इसी तरह का फील होता है। नाउ फॉलोइंग दिस, जिसके पास मोहिनी चली जाती है उस आदमी की भयावह मृत्यु भी हो जाती है। देखा जाए तो यक्षी और मोहिनी के बिहेवियर और नेचर वेस्टर्न फोकलोर के सकबस नामक डीमन से मिलती जुलती है। ऑब्वियसली सकबस काफी नया है तो हो सकता है यहाँ से उठाया गया हो या फिर इंडिपेंडेंटली ही बनाया गया हो, बट काफी सिमिलर है। अब इंडियन घोस्ट लोर में और भी काफी सारे इंटरेस्टिंग घोस्ट हैं। फॉर एग्जांपल सीरियल राइटर्स का फेवरेट नागिन, विक्रम बेताल का बेताल, राक्षस, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, लेकिन इन सबको एक ही वीडियो में कवर करना पॉसिबल है। बहुत सारा है इंडियन में, इन सबको कवर करेंगे डिपेंडिंग कि आप लोग इस वीडियो वीडियो बनाने से कितना मजा आता है। अब यहाँ अगर आपके क्षेत्र के कोई लोकल भूतों की कहानी हो आपके पास तो मुझे कमेंट या ईमेल में जरूर बताइएगा, हो सकेगा तो मैं उसे भी जरूर कवर करूंगा। साथ ही आई होप कि इंडियन फिल्म मेकर्स भी हमारे देश के डिफरेंट फोकलोर यार बनाना चाहिए यार, फिल्में बनाए ताकि ये काफी पॉपुलर हो। आई मीन जापान, कोरिया, सबकी फोकलोर हमें बहुत अच्छे से पता होती है, इंडिया की ही नहीं पता होती, क्योंकि फिल्म मेकर ज्यादा फिल्म नहीं बनाते तो ज्यादा पॉपुलैरिटी तो बनाना चाहिए यार। और जब इंडियन ओरिजिन पे फिल्म बनेगी तो लोग भी इससे काफी कनेक्ट करेंगे। एग्जांपल है हाँ, ये तो है। बस आज की वीडियो में इतना ही। तो यार आप लोग को वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर। और इस वीडियो में जितना भी घोस्ट और अर्बन लेजेंड्स इंक्लूडेड है उनके बारे में आप लोग पहले से जानते थे या नहीं, वो भी मुझे नीचे कमेंट करके बताना। और अगर आपको आपके एरिया का कोई स्टोरी पता है तो मुझे भी नीचे कमेंट करके बताना। मैं भी बहुत इंटरेस्टेड हूँ इन सब में, सबको जानने में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया और इस वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बाय बाय।